बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। अच्छा यार, ये एक वीडियो आई डोंट नो बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, बिकॉज बहुत सारे लोगों का इससे रोज़गार लगा हुआ है, लेकिन मैं इसके ख़िलाफ़ रहता हूँ हमेशा। अभी रिसेंटली छोटे शहरों से ख़ास तौर पे दनिजली, बुरसा, चन्नाकल्ले, इवन कुछ लोगों ने मासिया और इस तरह की जगहों पर पैसा अपने टीआरसी के लिए ज़ाया किया। अब होता क्या है कि आपने रहना इस्तांबुल में है, अंकारा में है या किसी और सिटी में है, लेकिन आपको ट्रैप क्या किया जाता है जी, हम आपको 10 दिन में टीआरसी कार्ड ले देंगे। वो हालांकि टीआरसी कार्ड नहीं लेके दे रहे, आपको सिर्फ अप्रूवल पेपर दे रहे होते हैं, और कार्ड आपको फिर 2 महीने 3 महीने बाद ही मिलना होता है, या महीने बाद आजकल आ रहा है। एक बड़ी मतलब अफसोसनाक खबर ये है कि बहुत ज़्यादा लोगों के, बहुत बड़ी तादाद में लोगों के टीआरसी कार्ड कैंसिल कर दिए हैं। आपने टिकट वीज़ा लिया, आपने टिकट खरीदे, यहाँ के आपने घर की सेटलमेंट की, आपने फैमिली सेट कर ली, सब कर लिया, और 3 माह बाद 2 माह बाद जब कार्ड आना था तो आपके पास लेटर आ गया। और इसमें से बहुत सारी फैमिली ऐसी जिन्होंने 5-6 माह पहले अप्लाई का कार्ड आ गया हुआ है, वो यहाँ पर सेटल्ड है, कारोबार करने का सोच रहे हैं, प्रॉपर्टीज ली हुई हैं, और गवर्नमेंट ने टीआरसी कैंसिल कर दी है। रीज़न क्या हुई? फेक एग्रीमेंट्स। आपके रेंटल एग्रीमेंट जो थे, जो आपका एजेंट था, जो आपका हेल्पर था, जो आपका ट्रस्टवर्दी पर्सन था जिसके थ्रू आपने अप्लाई किया है, आपका रेंटल एग्रीमेंट गवर्नमेंट ने फ्रॉडलेंट एक्टिविटी की वजह से उस टीआरसी को कैंसिल कर दिया। 5-5 6-6 माह बाद वाले भी एक बहुत बड़ी तादाद है, मोर देन 1000 फैमिलीज की अभी तक ये हो चुका है। बहुत सारे लोगों का भी हुआ है, उसकी वजह से हम सख्ती इस्तांबुल और बाकी शहरों में भी कर रहे हैं कि अच्छा ये स्कैम है क्या। बेसिकली जब आप आते हैं, आप कहते हैं जी हमें 10 दिन के अंदर कार्ड दे देंगे, 15 दिन में कार्ड दे देंगे। आप पैसे भी ज़्यादा भरते हैं, आप ट्रैवलिंग कॉस्ट भी भरते हैं, अपनी भी और उस खट्टू बंदे की भी। अब आप 2 लोग जा रहे हो लेके, ट्रैवलिंग करके आप दूसरी सिटी में गए, अपॉइंटमेंट हुई, आप वापस आ गए, आपने वहाँ रेंटल अपार्टमेंट अपना नहीं लिया। या इस्तांबुल में भी, ये इस्तांबुल में भी लागू है, बुरसा में भी, यहाँ पर भी, हर सिटी में आपने आके अगर अपना अपार्टमेंट नहीं लिया और अपार्टमेंट कार्ड बनने के बाद आपने उसी अपार्टमेंट का अपना नफूस नहीं कराया, या अगर आपने चेंज किया तो उसका आपने नफूस नहीं करवाया, और रैंडमली चेकिंग में ज़ाब्ता वाले या इनके जो बल्दिया ऑफिस से या इकामत ऑफिस से गोचदारसी का कोई बंदा, किसी ने आपको पकड़ लिया है, उस घर की शिकायत हो गई है, तो वो सारे का सारा रिकॉर्ड चेक करते हैं, और जितने भी लोग जिनका कार्ड उस रेंटल एग्रीमेंट में बना हुआ है, स्वाय उस बंदे के जो अंदर रह रहा है और जिसका नफुस हुआ होगा, जितने भी कार्ड है सब कैंसिल हो जाएंगे। मालिक का कुछ नहीं जाएगा, उसकी प्रॉपर्टी है, वो फाइन भरेगा, प्रॉपर्टी उसकी रहेगी, वो सिंपल कहेगा जी ये जो पहले रहा था उसने किया। मालिक बड़ी जुमा है, कोई अपील करने का फ़ायदा नहीं होगा आपको। आइदर आप पाकिस्तान वापस जाएं और वीज़ा लेके दोबारा आएँ, या आप इलीगल यहाँ पर आना शुरू करते हैं, जो कि इंतहाई गलत है। ऐसे केसेस वाले लोगों को अजाइलम भी नहीं देंगे। आई डोंट नो, मैं गाली दूँ बहुत दफ़ा, मैं फिर मुझे कहते हैं जी मैं क्रिटिसाइज़ करता हूँ। मतलब इतनी इतनी फैमिलीज़ ये जलील और रुसवा होंगी इन ठगों की वजह से, इन फ्रॉड लोगों की वजह से। मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, एडवाइस कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जब आप इस्तांबुल पहुँचें, बुरसा पहुँचें, चन्नाकले पहुँचें, वान पहुँचें, भाई आप सीधा डीलर के पास जाएँ, अपना रेंटल एग्री अपने उसके लिए अप्लाई करें, अब उसको ढूंढें अपने लिए अपार्टमेंट ले लें, 2 दिन 3 दिन उसमें लगाएं, फिर टीआरसी अप्लाई करें। ये जो कहता है ना जी मैं आपका ओरिजिनल एग्रीमेंट लगा दूंगा, मैं भी करता हूँ ये। लेकिन क्या किया कि जी मेरे पास मिस्टर ए आया कि यार ये मुझे घर लेते, उनको घर लेके दिया, छोटी फैमिली थी। फिर कुछ दिन बाद टाइम गुजरा, एक और दोस्त आए, 3 माह एटलीस्ट गैप होना चाहिए, 3 माह बाद एक और दोस्त आए। मैंने उनसे पूछा कि भाई ये आपका एग्रीमेंट के नाम ऐड कर लें, उनके नाम के साथ इनका नाम आप ऐड करें, ताकि कल को जब वेरिफिकेशन हो, कुछ हो, तो वो दोनों लोगों को पता हो हाँ यार ये इस घर में रह रहे हैं, आप रेंडमली मारे ना जाएं। और जब आपका कार्ड आ जाता है तो, या आपने जो जहाँ पर भी लिया हुआ अपार्टमेंट, उस पर कार्ड आते ही पहला काम अपना नफूस में इंदराज करवाएं उस प्रॉपर्टी का जिसमें आप रह रहे हो करंटली, ताकि वो बेचारा जिसने आपकी हेल्प की है वक्ती तौर पे, वो भी बचा रहे भी। लेकिन ये कोई भी ऐसा नहीं करता, बिकॉज इस सूरत में आपके पैसे भी लगेंगे। तो जो भी बंदा पैसे मांगेगा, ये आज से कुछ अर्सा पहले तक तो चल रहा था, हम भी मदद कर देते थे, स्टूडेंट्स रह रहे थे उनके साथ मिला देना कि अच्छा यार चलो ये आपके साथ रह लेते हैं, एक ही एग्रीमेंट यूज़ हो जाएगा, आप भी रह रहे हैं ये भी रहते रहेंगे। लेकिन उस एक एग्रीमेंट को 10-10 बंदों को बेचना, आपसे टीआरसी का लिया 1500 ले रहा, मैं इतने लेता हूँ, इससे ऊपर समझ नहीं आती बात, इसमें भी 200-300 बच रहा होता है, 150 बच रहा होता है एज के हिसाब से। जैसे ही आप
इन एजेंटों के हाथ किसी का एग्रीमेंट चलता है ना, या आप भी रह रहे हैं तो आपको कहेंगे वो मैंने व्हाट्सअप करो जी, मैं देखा वो रेंटल एग्रीमेंट उसके पास चला गया, वो आपका रेंटल एग्रीमेंट उसने 10 बंदों के साथ लगाना है। और जिस दिन आप पकड़े जाएंगे, चूंकि आप ओरिजिनल वन हैं, सबसे पहले तो आप भुगतेंगे, और फिर आपके साथ जितने भी आपके देने की वजह से जितने लोगों ने भी इस तरह के लिए होंगे रेंटल एग्रीमेंट फेक को, उसका लगा दें, उसका लगा दें, आप ऐसी न्यूर में रह लें, फाते में ना रह लें, ये सब के सब जब कैंसिल होंगे, लटक गए आप ना, इतनी फैमिलीज का नुकसान होगा। और यही सारे ये जो 3-3, 4-4, 5 माह पहले चैनल बना के बैठे हुए आए हुए हैं ना लोग, मतलब एक दो सूसा करके थे, ये जो नन्हे मुन्ने यूट्यूबर्स आए हैं ना, जो अपनी एज से भी बड़े काम कर रहे हैं यार, अवॉइड। मैं आपको चले आपको नाम लेके बताता हूँ। स्टार टावर, एन टावर, अक टावर, ये 3 टावर जो है ना ये मशहूर हैं, भरे हुए हैं थर्ड क्लास एजेंटों से। लिटरली एक बंदे ने वहाँ पर मुझे समन टोल्ड मी, एन टावर में किसी बेहुदा आदमी ने एक पोस्टर लगाया हुआ है लिख के ना, उर्दू में और इंग्लिश में, लिफ्ट के अंदर लगा दिया है कि जी टीआरसी अगर आपने, मतलब उसको ऊपर टर्किश में लिख करवा के और नीचे तर्जमा लगाया, मुझे एक लेडीज़ ने बताया। तो वो उस जहल के बच्चे ने क्या किया कि वो लगा दिया कि जो भी पाकिस्तानी या फॉरनर आए वो ये पढ़े कि जी अगर आपने फ़ौरन आते अपना टीआरसी अप्लाई ना किया तो आप बाद में 5 दिन बाद अप्लाई करने कर सकते, एलिजिबल नहीं होते। वो बीबी ने बेचारी ने जल्दी जल्दी पेपर शेपर पकड़ा दिए उसको। अब उसने अप्लाई कर दिया, इन द मीन वाइल वो नोटर को आने जब हमारे पास ऑफिस में, बिकॉज ये 80% आते हैं तो सारे हमारे पास नहीं ऑफिस में, बिकॉज वन विंडो सर्फ ऑपरेशन हम ही दे रहे हैं यहाँ पर। तो जब हमारे पास पहुंचे तो पता चला कि जी वो 10,000 लिरा एक बीबी और 3 बच्चों का उससे चार्ज कर रहे थे। थैंक्स टू उमैर भाई, उन्होंने मुझे रेफर किया था, तो हमने उनका वो आधे पैसे भी नहीं लगे उनके, उनका काम हो गया। लेकिन देखिए ऐसे ऐसे स्कैम्स कर रहे हैं ये, इन्हीं ये जो हल्की है ना प्रॉपर्टी, 1100-1200 लिरा का अपार्टमेंट मिल जाता है 1+1 या 1+0, तो वहाँ पर ये नमूने बैठे होते हैं 2 सोफों पे नीलियाँ शर्टा पा के। तो ये हम दुबई में ऐसे थे, हम दुबई में वैसे थे, हम वहाँ ऐसे थे, हम लंदन में ऐसे थे, तो बाबा तुम वहाँ पे क्यों नहीं हो? अभी मिसगाइड करते हैं। 80% चीज़ों का इन्हें पता नहीं है, लेकिन बता रहे हैं लगे हुए हैं, और आप लोग सुन के वहाँ पहुँच जाते हो। फिर ये इस तरह के स्कैम्स और इस तरह के फ्रॉड और इस तरह की चीज़ें होती हैं। अभी जिन जिन लोगों के कार्ड कैंसिल हुए हैं, ये इसके ऊपर अपील मत करने जाइएगा। अगर कोई उन दोस्तों में से, इन फैमिलीज में से जो 1100 के करीब लोगों के साथ हुआ है, ये अपील में मत जाइएगा। सिंपल वकील के पास जाएं, अपील करें, लेकिन साथ अपना माफ़ीनामा लिख के साथ ऐड कर दें कि हमें नहीं पता था, हमने ऐसे ये बनाया था, हमें या हमने चेंज कर लिया है, तो हमें इसके ऊपर माफ़ कर दिया जाए और आपको स्टेटस को रिवाइज कर दिया जाए। आप अपील अगर करेंगे ये वाली कि नहीं जी हमें ये गलत किया गया, तो महीने बाद या 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, जब भी आपको जवाब मिलेगा कि वापस जाएं, और जाते हुए या तो आप बैन हो जाएंगे साल के लिए, 2 साल के लिए लाइफ टाइम जुर्माना भर के जाएंगे, और दूसरी सिचुएशन में ये है कि आप जितनी देर मर्जी इलीगल रहते रहे। इस सूरत में एटलीस्ट आपको रिव्यू करते हैं वो कि अच्छा यार ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, माफ़ी मांगनामा साथ लगा दिया है। अगर आप फैमिली के साथ रह रहे हैं, बैंक स्टेटमेंट आपने साथ ऐड कर देना है अपने वकील को कह के। किसी एजेंट के पास नहीं जाना, वकील के पास जाना है। 500 से 700 लिरा वो लेगा अप्लाई करने का, आपका स्टेटस चेक करने का, 700-800 लिरा अटॉर्नी का बनेगा। सो ये 1200-1500 2000 लिरा में आपका वो अपील चली जाएगी, और फिर गोजदास्ती में छोड़ दें कि वो आपको किस तरह से डील करते हैं। इन फनकारों के हाथ ना जाइएगा दोबारा। तो जिन जिन के से भी ये कार्ड कैंसिल हो गए हैं और फेक फ्रॉडलेंट एक्टिविटी जो है, फेक एग्रीमेंट की वजह से जिनके हुए हैं, वो अपील करें और साथ माफ़ीनामा अटैच करें। जी हमें पता नहीं था, हम माफ़ी चाहते हैं, अगर हमें पता होता हम ये काम नहीं करते, हाथ बन के माफ़ी है जी, सानू रिवाइज कर दे सारा स्टेटस। तो वो दोबारा फीसें आपसे लेंगे, सारा कुछ दोबारा होगा, लॉयर के पैसे आपने दे दिए होंगे। तो जिन जिन को रिवाइज कर दिया, रिवाइव हो जाएगा जिन जिन का, वो अपनी फीसें दोबारा भर के कार्ड उस डेट से, जिस डेट से बना हुआ उस डेट से ही मिलेगा, लेकिन वो रीन्यूएबल होगा। कम से कम फैमिली से रह रहे हैं, बैंक स्टेटमेंट अच्छी होगी तो आपका रीन्यू होता रहेगा। आई वॉज स्पीचलेस जब मुझे ये पता लगा है लास्ट वीक कि इतना बड़ा हाथ हुआ है। बहुत सारे लोग, इनमें से जो लड़के थे खासतौर पे, जो अकेली फैमिलीज को तो उन्होंने वैसे दे दिया ना, जो अकेले बंदे थे उनको उन्होंने कैंपों में फेंका हुआ उठा के। जो जो उनके हाथ चढ़ गया है वो सारे इस टाइम अंतालिया, दनिजली और आयदीन, इन 3-4 शहरों के कैंप्स के अंदर है। 10 दिन 12 दिन जिनके पूरे हो जाएंगे, अपील नहीं की हुई होगी, अपील का हक भी खत्म हो जाएगा, वो डिपोर्टेशन पेपर बन जाएंगे उनके, तो उसके बाद वो अपील भी नहीं कर सकते। तो जो जो फ्लाइट्स खाली निकलनी शुरू होगी ये रमज़ान के बाद, भर भर के पाकिस्तान भेजना शुरू हो जाएंगे। अफसोस है उन लानतियों पे जिन्होंने इनके साथ ये किया, और इनके ऊपर भी जिन्होंने ये बेवकूफ़ियाँ की। तो जो लोग आ रहे हैं, जो आ चुके हैं, बताएं लोगों को, गाइड करें कि इन चीज़ों से बचें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।